हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ग्रीवा माकर होमियो वीडियो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कफ के बारे में। खांसी जो भी बलगम बनता भी है, कभी ड्राई कफ भी होता है। तो अलग अलग प्रकार की खांसी होती है, सूखी खांसी भी होती है और कफ में अंदर कफिंग एक्ट जब होता है तब बलगम का भी हमें अंदाज़ा आता है। तो खांसी अलग अलग प्रकार की होती है, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। और ख़ास करके कौन सी ऐसी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो आपको किसी भी प्रकार के कफ में बहुत ही हेल्प कर सकती है। तो हम शुरू करते हैं। कफ के बारे में पहले ब्रीफ समझते हैं, उसके बारे में बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। बेसिकली कफ एक सिम्टम है, वो कोई ऑब्वियसली कोई बीमारी नहीं है, आप सबको ये बात पता ही होगा। और जब भी जैसे कोई इन्फेक्शन होता है, जब वायरसेस का या तो बैक्टीरिया, कीटाणु, जीवाणु जिसे हम बोलते हैं, तो जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होना थोड़ा कम पॉसिबल होता है। होता तो है बट वायरसेस जितना प्रोमिनेंटली मार्क नहीं होता है। तो वायरसेस या बैक्टीरिया से जब भी इन्फेक्शन होता है, या तो कोई डिजीज़ कंडीशन होती है, या तो जैसे कोई सीज़न शिफ्ट होती है, जैसे समर शुरू हुआ है, उसके बाद जब बारिश की सीज़न शुरू होती है, उसके बीच का जो गैप होता है, विंटर और समर के बीच का जो गैप होता है, और इस तरीके से कोई भी एक सीज़न में से दूसरी सीज़न का जब ट्रांजिशन होता है, तब भी कफिंग या तो कफ की समस्या जनरली स्वाभाविक तौर पे बहुत ही हमें पाई जाती है। और आप सभी को किसी न किसी कभी ना कभी कफ एक ऐसी समस्या है कि किसी न किसी को परेशान करता ही रहता है। बेसिकली जनरली जब भी ऐसे इन्फेक्शन होता है और कफ होता है, तो 5 से 7 दिन का गैप हो जाता है उसको ठीक होने में। नेचुरली भी वो लिमिट हो सकता है, बट कभी कभार कफ सबको इतना परेशान भी करता है कि तब उनको इंस्टेंट रिलीफ के लिए और कफ का जो पूरा स्पेल है वो जल्दी ख़त्म हो जाए और बार बार कफ ना आए, बार बार कफ हो ना जाए। और जब भी कफ हो रहा है बार बार, तो उनकी इम्यूनिटी ऐसी बरकरार रह पाए कि उनको बार बार कफ होने की समस्या में से उनको छुटकारा मिल पाए। ये सारे अलग अलग कंडीशन जो मैंने आपको कफ की बताई, वो सब में होम्योपैथी का रोल बहुत ही इफेक्टिव है। अगर हम सिम्टम की बात करें तो जनरली कफिंग होता है, वो मेन सिम्टम है। खांसी आती है जब भी कफ होता है, तो नेचुरल रिस्पॉन्स बॉडी का रहता है कि कफिंग जो एक्ट होता है, मीन्स ऐसे ऐसी खांसी खा के हमें उसका सिम्टम पाया जाता है खास करके। और अगर कभी कभार जिस प्रकार का कफ होता है तो बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे सिम्टम्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि चेस्ट में थोड़ा बहुत पेन रहना, थोड़ा ब्रेथलेसनेस रहना। कभी कभार अगर वो और कोई डिजीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस वगैरह, तो कभी कभार कफ के साथ, खांसी के साथ जो मीन्स कफ निकलता है बलगम, उसके साथ कभी कभार छोटे छोटे ब्लड स्पॉट भी निकलते हैं, हीमोप्टिसिस बोलते हैं। और इस तरह के अलग अलग सिम्टम्स पाए जाते हैं। और कभी कोई अक्यूट इन्फेक्शन के साथ कफ, ऐसी बीमारी के साथ जो कफ हुआ है, तो साथ में फीवर भी होता है। तो ऐसे अलग अलग सिम्टम्स पाए जाते हैं कफ में। अभी हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में। बहुत सारी मेडिसिन्स है होम्योपैथी में, जब हम अलग से अच्छी तरीके से सिम्टम्स देख के अगर देते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। कफ का पूरा स्पेल एकदम शॉर्ट हो जाता है और हमें बहुत ही आराम मिल सकता है। तो खास करके उस दवाई के बारे में अभी हम बात करते हैं। तो पहली दवाई है जिसे हम क्रूपी कफ बोलते हैं। जैसे कि एकदम से ठंड का एक्सपोजर लगा है और कफ हुआ है, तो उसलिए एक बेस्ट दवाई है अकोनाइट करके। अगर हम उसे 30 पोटेंसी में लेते हैं, जब उसका कफ का स्पेल या तो एक्सपोजर होने के बाद लगता है कि कफ शुरू हुआ है, एकदम से डेवलप नहीं हुआ है, कफिंग जैसा शुरू हुआ है, आप तुरंत एकोनाइट ले लेते हैं तो बहुत ही अच्छा हमें आराम मिल सकता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और 2 मेडिसिन है क्रूपी कफ के लिए, जब ठंड के एक्सपोजर से गले में थोड़ी खराश होती है, कफ होता है, तब दूसरी एक मेडिसिन है हेपासल्फ। वो बहुत ही अच्छी दवाई है। किसी प्रकार का वायलेंट कफ रहता है, ठंडी के एक्सपोजर के एकदम से कफ शुरू हो जाता है, तो एकोनाइट के साथ साथ हेपासल्फ भी बहुत ही अच्छी दवाई है, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और तीसरी एक दवाई है स्पोंजिया करके। जब पूरे जो एयर पैसेजेस जो होते हैं वो पूरे ड्राई हो जाते हैं, ठंड के एक्सपोजर से कफ हुआ है और एकदम से ही कफिंग जो स्पेल्स है वो एकदम से आना शुरू हो जाता है, वो बंद ही नहीं होता है। और इस प्रकार का कफ अगर रहता है तो एकोनाइट, हेपासल्फ तो है अच्छी दवाई, बट अगर ऐसे सिम्टम्स रहते हैं तो स्पोंजिया टोस्टा इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। जब ब्रेथलेसनेस भी जुड़ती है और सांस लेने में तकलीफ होती है कफ के स्पेल्स आने के कारण, तो दवाई है स्पोंजिया। तो ये 3 दवाई हुई, अकोनाइट, हेपासल्फ और स्पोंजिया। ये 3 दवाई ऐसी है जो इस प्रकार का क्रूपी कफ रहता है, ठंड के एक्सपोजर से हुआ है अगर कफ, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी इफेक्ट देती है ये दवाई। और दवाई की अगर हम बात करें,
जब ये बात हुई क्रूपी कफ के बारे में, तो जब हमें दिखता है पेशेंट में कि कफ जो है वो खखड़ता है, मीन्स रैटलिंग कफ है, कफ के लगता है कि चेस्ट में भरा हुआ है और एकदम से वो निकल नहीं रहा है, या तो अंदर जब भी पेशेंट या बंदा कुछ खांसी खाता है तो लगता है कि बहुत कुछ कफ अंदर भरा हुआ है, जितना वो निकल नहीं रहा है, भरा हुआ है बहुत ज़्यादा बट निकलने में शायद बहुत ही कम निकल रहा है या तो निकल ही नहीं रहा है। तो एक बहुत ही अच्छी दवाई है एंटीमनी टार्ट करके। ये दवाई की बहुत ही अच्छी एफिकेसी है, जो भरा हुआ कफ है या तो उसको अलग अलग तरीके से निकाल देता है, अगर बहुत कम भरा है और भरना शुरू हो रहा है तो वो पूरी प्रोसेस को वो ड्राई अप करता है नेचुरली, उससे सप्रेस करेगा नहीं। तो ये दवाई है एंटीमनी टार्ट करके, वो भी 30 पोटेंसी में हम ले सकते हैं। जब कफ खखड़ता है, कफ बोलता है, तब हम उसे एंटीमनी टार्ट हमें देनी चाहिए, आपको लेनी चाहिए, उससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और एक प्रकार कफ होता है जब रात को होता है, जब बच्चों में हमने ये बहुत पाया है, बड़ों में भी पाया गया है, बड़ों में भी हमने ये बात देखी है, पेशेंट्स में, बहुत सारे पेशेंट्स में हमने देखा है कि जब रात को एकदम से सूखी खांसी आती है, या तो रात को जैसे सोने ही नहीं दे रहा है, कफ इतना हो रहा है कि रात को सोने नहीं दे रहा है, एकदम से अलग अलग कांस्टेंट स्पेल में कफ आ ही रहा है, जिसके कारण वो पेशेंट भी सो नहीं पा रहा है। तो बहुत ही अच्छी दवाई है रात के कफ में, नाइट कफ के लिए, जो हम बोलते हैं नॉक्टर्नल कफ इसे बोलते हैं, जो रात को खास होता है, खांसी रात को ही होती है। तो एक बहुत अच्छी दवाई है ड्रोसेरा करके, बहुत ही अच्छी दवाई है जब नाइट कफ होता है, नॉक्टर्नल कफ होता है बड़ों में, बच्चों में, और उसके कारण अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। तो ड्रोसेरा को कभी नहीं भूलना चाहिए, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, विथ वंडरफुल रिजल्ट्स वी आर गेटिंग विथ दिस मेडिसिन ड्रोसेरा। और एक दवाई है ड्राई कफ के लिए, जो जैसे रात को नहीं है बट दिन में कभी भी ड्राई कफ, सतत दिन भर ड्राई कफ रहता है, और उसके साथ साथ कभी कभार लगता है कि जैसे कि चेस्ट में थोड़ा बहुत पेन हो रहा है, स्टिचिंग काइंड ऑफ पेन जिसे हम बोलते हैं होम्योपैथिक लैंग्वेज में, कि एकदम से स्टिचिंग पेन हो रहा है, और जैसे कि पेनफुल कफ है, मीन्स जब भी कफ होता है तब लगता है कि छाती में या तो चेस्ट में पेन हो रहा है साथ साथ थोड़ा बहुत। ये कोई इमरजेंसी वाला पेन नहीं है ऑब्वियसली, कफ खाने के कारण, क्योंकि कफ ड्राई इतना रहता है कि जब भी खांसी आती है तब चेस्ट में हल्का सा पेन थोड़ा बहुत महसूस होता है। अगर ऐसी बात है, अगर ऐसा केस है, तो ब्रायोनिया अल्बा इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। जब भी कोई सीज़न शिफ्ट होती है उसके कारण अगर कफ होता है, वैसे बोलते हैं कि व्हेन द डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड, दिन में हमें लगता है कि हम बहुत ही धूप है, हमें मज़ा नहीं आ रहा है, एकदम से धूप हो गई हो, रात को ठंड लगती है थोड़ी बहुत। अगर ऐसा एटमॉस्फेयर है, जो सीज़न शिफ्ट होती है तब ऐसा एटमॉस्फेयर होता है, अगर उसके कारण अगर कफ हुआ है तो ब्रायोनिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। और भी एक अच्छी दवाई है इस प्रकार के कफ के लिए, उसका नाम है डल्का मरा, उसका भी सेम इंडिकेशन है। तो ये सारी मेडिसिन हुई कफ के बारे में। और हम अगर जानकारी अगर आपको हम देना चाहें तो बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट भी होते हैं कफ के, जैसे कि स्पाज्मोडिक कफ। कभी कभार ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा कफ के स्पेल इतने ज़्यादा आते हैं, एकदम एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे कांस्टेंट कफ आता है, उसे हम स्पाज्मोडिक कहते हैं। स्पाज्मोडिक कफ होता है अंदर से स्पाज्म के साथ एक प्रकार के शुरू होता है कफ, और कफ जब ख़त्म होता है, कफिंग जब ख़त्म होता है, तब एकदम जैसे लगता है कि वो बंदा चैन से सो ही नहीं पाएगा और चैन से रह नहीं पाएगा, इतना उसको जैसे कि आँख में से पानी निकलता है, राइट। और इस प्रकार का जो कॉन्स्टेंट स्पेल में जो कफ आता है उसके लिए भी बहुत सारी अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है, जैसे कि सीना एंड सेम्ब्यूकस। ये दो मेडिसिन बहुत ही अच्छी है। एक प्रकार कॉन्स्टेंट कफिंग रहता है, और कफिंग के बाद एकदम से जैसे कि आँख में पानी आ गया, ब्रेथलेसनेस आना शुरू हो गया। तो अगर ये सिम्टम्स के साथ अगर कोई बच्चा आता है, कोई बुज़ुर्ग आता है, या कोई भी एल्डरली पर्सन या तो कोई भी अडल्ट आता है हमारे पास, तो सीना और सेम्बुकस नाइग्रा वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर स्पेशली स्पाज्मोडिक वैरायटी ऑफ कफ। और एक बात बता दूं कफ के साथ साथ, अगर सुबह एक सिम्टम बता दूं, एक सुबह अगर उठने के बाद अगर खांसी शुरू हो जाती है, ड्राई कफिंग, और वो बंद ही नहीं होती है, जनरली बहुत सारे पेशेंट में पाया कि सुबह उठते हैं और मॉर्निंग में कफ शुरू हो जाता है, कफ निकलने के लिए कुछ नहीं हो सकता बट खांसी आना शुरू हो जाता है, तो एक दवाई है कोकस कैक्टाई करके, वो भी बहुत ही अच्छी दवाई है। ये सारी दवाई हमने बताई, उसके स्पेसिफिक इंडिकेशंस है। होम्योपैथी में इंडिकेशंस का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। हम सभी को अगर एक सिम्टम है, सभी को एक कंप्लेन है, सिम्टम तो नहीं बट सभी को अगर कफ की कंप्लेन है, तो वो सब पेशेंट को हम एक ही मेडिसिन दें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसको माइन्यूट ऑब्जर्व करके उनके सिम्टम्स को पाया जाता है, और उसकी नोट रख के फिर ही हमको
मेडिसिन जो सूटेबल है वही हम देते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम अलग से पेशेंट का बाबत को समझ के हम मेडिसिन दे वो, बट मैंने ये जो सारी मेडिसिन बताई उसकी एफिकेसी बहुत ही अच्छी है। और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं होम्योपैथी में जो हम इसी चैनल में अभी डिस्कस नहीं कर सके, बिकॉज देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ मेडिसिन की बहुत सारी मेडिसिन की एफिकेसी कफ में बहुत ज़्यादा है। बट ये जो मैंने मेडिसिन बताई उसका स्पेसिफिक इंडिकेशन के साथ आपको बताया है। आपको कोई क्वेरी है, आपको कोई समस्या है तो आप हमें पूछ सकते हैं। हमारी सब डिटेल्स हमने नीचे लिखी हुई है एकदम से। कुछ भी आपको कुछ क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, आप डायरेक्टली कर सकते हो, आप कमेंट भी कर सकते हो, और हमसे कुछ भी जानकारी अगर लेनी है तो आप ले सकते हो। धन्यवाद।